तो वहीं कन्याकुमारी में समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी अब ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं और पीएम 45 घंटे तक यहां पर तप, ध्यान और पूजा कर रहे हैं। आज कन्याकुमारी से प्रधानमंत्री के मेडिटेशन और पूजा करने की तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम कल शाम 6 बजे से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर रहे हैं, जो कल दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। आज सुबह प्रधानमंत्री ने उगते हुए सूर्य को नमन किया, अर्घ्य दिया। ध्यान मंडपम में जाने से पहले स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करते पीएम मोदी। ध्यान मंडपम में स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी शारदा मां को पुष्पांजलि अर्पित करते मोदी। कन्याकुमारी में ध्यान मंडपम से समुद्र को देखते दक्षिण के महान संत तिरुवल्लुवर को प्रणाम करते पीएम मोदी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू कर चुके हैं। 1 जून तक प्रधानमंत्री ध्यान मग्न रहने वाले हैं। पीएम मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी कल शाम कन्याकुमारी पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। भगवती देवी अम्मन मंदिर में पीएम मोदी ने विशेष आरती की, जिसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की, जो 1 जून को पूरी होगी। तो पीएम मोदी का ध्यान शुरू होने के साथ ही विपक्ष के हमले भी अब तेज हो गए हैं। इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री के ध्यान करने पर उनका मजाक उड़ा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो गए और इधर विपक्ष के आरोपों का शोर बढ़ गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम के ध्यान कार्यक्रम से उनका प्रचार ही हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है
कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। ये भी उनके प्रचार का एक नया तरीका है। अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरी इत्तला है कि बाकायदा वहां पे मीडिया के लिए अलहदा से जगह तय की गई है, वहां पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। मगर बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां विपक्ष के विरोध को उसकी बौखलाहट और हिंदू विरोधी करार दे रही हैं। मैं कह रही हूँ ये लोग भोखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर कर रोके। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है कि आप मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ, हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है न कहेंगे। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। अयोध्या के हरिधाम गोपाल मंदिर के जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने भी विपक्ष के विरोध को गलत ठहरा दिया। आध्यात्मिक यात्रा पर मोदी जी सदैव जाते रहे हैं, वहां से सकारात्मक ऊर्जा लेकर के भारतीय उत्थान के लिए वो समर्पित करते हैं। इसका विरोध करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है और इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। संस्कृति का ये देश है और उसका विरोध करके और ये अपनी जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, मगर प्रधानमंत्री के ध्यान में जाने को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच नई सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है।